इंद्र रचित लक्ष्मी स्तोत्र की कहानी। इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इंद्र भगवान ने महालक्ष्मी का अद्भुत श्री लक्ष्मी कृपा स्तोत्र लिखा है। जब मुनि दुर्वासा के श्राप से इंद्र की संपत्ति तीनों लोकों में क्षीण हो गई, तीनों लोकों की लक्ष्मी अदृश्य हो जाने की वजह से इंद्रा का राज न रहा। लक्ष्मी को जाता देख इंद्र ने लक्ष्मी जी की आराधना की। इंद्र ने एक लक्ष्मी स्तोत्र की रचना की जिससे उन्होंने फिर से सब कुछ प्राप्त कर लिया और इसी स्तोत्र को इंद्र रचित लक्ष्मी स्तोत्र कहते हैं। इंद्र के द्वारा लक्ष्मी स्तोत्र रचने की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर कहीं जा रहे थे और रास्ते में उन्हें दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा मुनि ने अपने गले से माला निकालकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने उसे मामूली माला समझकर उसे अपने वाहन ऐरावत हठी को पहना दिया। माला की गंध बहुत तीव्र थी और तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सुर से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी थी। दुर्वासा मुनि ने इसे अपना अपमान समझा और इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि हे इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अपमान किया है। यह माला नहीं, लक्ष्मी का धाम थी, इसीलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोक की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से त्रिलोकी श्री लक्ष्मी हीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख संपत्ति से संपन्न हो गया। लक्ष्मी देवी की कृपा पाने के लिए इंद्र ने इस स्रोत की रचना की थी। इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र। इंद्र उवाच ॐ नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है, संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेकशः नमस्कार है। पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः। कमल रत्न के समान नेत्र वाली कमलमुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना, पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। सर्वसंपत्स्वरूपायै सर्वदात्रै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः। सर्व संपत् स्वरूपिणी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है। सुखदायिनी, मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है। हरि भक्ति प्रदायै च हर्षदात्रै नमो नमः कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान एवं उनकी हृदयेश्वरी देवी को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण शोभा स्वरूपायै रत्न पद्मै च शोभने संपत्त्यधिष्ठात्री देव्यै महादेव्यै नमो नमः। रत्न पद में शोभने तुम श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो, संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एवं महादेवी हो, तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सस्याधिष्ठात्री देव्यै च सस्यायै च नमो नमः नमो बुद्धि स्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः।
शस्य की अधिष्ठात्री देवी एवं सस्य स्वरूपा हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। बुद्धि स्वरूपा एवं बुद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेक कशः प्रणाम है। वैकुंठे या महालक्ष्मी लक्ष्मी क्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मी नृपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहीणां गेहे च गृहदेवता सुरभिसा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी। देवी, तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र में लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृहलक्ष्मी, प्रत्येक घर में गृह देवता गोमाता सूरभि और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। आदिदेव माता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता। तुम देवताओं की माता अदिति हो, कमलालय वासिनी कमला भी तुम ही हो। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। त्वं हि विष्णु स्वरूपा च सर्वाधारा वसुंधरा शुद्ध सत्व स्वरूपा त्वं नारायण परायणा। सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। क्रोध हिंसा वर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थ प्रदा त्वं च हरिदास्य प्रदा परा। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्य प्रदा कहते हैं। यया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतं सारकं जीवन मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मीभूत एवं निःसार है, जीते जी ही मृतक है, शव के तुल्य है। सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी यया विना न संभास्यो बांधव्य बांधवः सदा। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारे बिना भाई भी भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य भी नहीं रहता है। त्वया हीनो बन्धुहीनः सत्वया युक्तः स बान्धवः धर्मार्थ काम मोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी। जो तुमसे हीन है वह बंधुजनों से हीन है तथा जो तुमसे युक्त है वह बंधुजनों से भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। यथा माता स्तन्धानां शिशूनां शैशवे सदा तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः। जिस प्रकार बचपन में दूध मुँहे बच्चे के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सभी की सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। मातृहीनः स्तनत्यक्तः स तेज जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। सुप्रसन्न स्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी। हे अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः
तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगा। वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकः सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये। हरिप्रिये, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी, कीर्तिं देहि धनं देहि यशो मह्यं च देहि वै। सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीर्ति दो, धन दो और यश भी प्रदान करो। कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये, ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम्। हरिप्रिये, मनोवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो तथा संपूर्ण अभिलाषी सौभाग्य दो। प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च, जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेव च। इसके बिना मुझे प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, पराक्रम तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कराओ। फलश्रुति, इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः कुबेरतुल्यः स भवेत् राजराजेश्वरो महान्। सिद्धिस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुनरः, पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धि भवे नृणाम्। सिद्धिस्तोत्रं यदि पठेन्मासमेकं च संयतः, महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः। यह स्तोत्र महापवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि इस सिद्धि स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे इंद्रकृतं लक्ष्मी स्तोत्रम संपूर्णम। अब आइए दोस्तों, हम इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ने के क्या लाभ होते हैं वह जानते हैं। धनतेरस से दिवाली तक जो मनुष्य इस स्तोत्र का 5 बार या इससे अधिक पाठ करता है उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। वह जीवन में धन और धान्य से युक्त होता है। कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम ओम का जाप भी लाभकारी है। महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज, गंभीर्य और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। महालक्ष्मी के 11 नामों के साथ इस स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। पद्मा, पद्मालया, पद्म वनवासिनी, श्री कमला, हरिप्रिया, इंदिरा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी और जलधीजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णव शक्ति है। माता का इस तरह से पूजन करने से माँ प्रसन्न होती है और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे साथ बोलिए, माता लक्ष्मी की जय।